कांग्रेस के दिग्गज नेता के करीबी पर सुरक्षा एजेंसियों ने कसा शिकंजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे सरकारी कर्मचारी शकूर खान को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के पाकिस्तानी लिंक का होगा पर्दाफाश। जासूसी के शक में हिमाचल प्रदेश से युवक गिरफ्तार, मिले अहम सबूत। पूरे देश में फैले जासूसी के जाल को खत्म करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और अब राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पाकिस्तानी जासूसों पर शिकंजा कसा गया है। लेकिन बड़ी खबर जैसलमेर से है, जहां पर एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किया गया ये शख्स एक सरकारी कर्मचारी है जिसका नाम शकूर खान है। कुछ दिन पहले शकूर खान पाकिस्तान गया था बगैर अपने ऑफिस को जानकारी दिए और सबसे जो खास बात है, जो बड़ी बात है वो ये कि शकूर खान पूर्व कांग्रेसी मंत्री सालेह मोहम्मद का दरअसल साल 2008 में निजी सचिव रह चुका है और उनके निजी सचिव के तौर पर काम कर चुका है। दरअसल कांग्रेसी नेता सालेह मोहम्मद जब पोखरण में विधायक थे तब वो उनका निजी सचिव रहा है, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तस्वीरें भी उसकी राहुल गांधी के साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक तरफ पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जुड़े लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए इस तरीके से जासूसी करते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। तो ये जो कनेक्शन है, अब इसकी जांच पड़ताल जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के जरिए होगी। न सिर्फ जैसलमेर में बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी एक और पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से पाकिस्तानी जासूस अभिषेक भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया। बताया यह जा रहा है कि वो मोबाइल के जरिए दुश्मन देश को कई तरह की संवेदनशील जानकारियां भेज रहा था। तो इस तरीके से राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सुरक्षा एजेंसी हर उस शख्स के सोशल मीडिया हैंडल पर नजर रख रही है जिस पर उनको शक है कि इस तरीके का मामला हो सकता है और लगातार इस तरीके के गद्दारों की फौज जो है वो देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको पूरी जानकारी जैसलमेर की दूं तो जैसलमेर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम शकूर खान है। ये एक सरकारी कर्मचारी है और उनकी गिरफ्तारी एक बेहद बड़ी सफलता के तौर पर देखी जा रही है। युवक को शक के आधार पर डिटेन किया गया है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से लगती है। यह सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम जिला माना जाता है और उसमें यह शख्स शकूर खान जो है जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है और इसके कांग्रेसी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, अब उसमें भी कहीं ना कहीं संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिरासत में लिया गया ये जो युवक है शकूर खान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में दरअसल ये जो है बडोड़ा गांव के पास का रहने वाला है। डिटेन किए गए युवक की जेआईसी हो रही है और सभी जांच एजेंसियां उससे संयुक्त पूछताछ कर रही है। संयुक्त पूछताछ में दरअसल कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की गई है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल जैसलमेर से गिरफ्तार किए गए इस शकूर खान पर शक और ज्यादा तब गहरा गया जब पाकिस्तान ने जो ड्रोन मिसाइलें भारत की ओर दागी थी और जैसलमेर को निशाना बनाया था तो वहां पर शकूर खान के घर के पास ही मिसाइल गिरी थी और ये खुद दरअसल एक इंटरव्यू में अपने खेतों में जाकर दिखा रहा था कि किस तरीके से वहां पर मिसाइल गिरी है और बता रहा था कि कब और कैसे ये मिसाइल गिरी। तो इस तरीके से शक उस पर और ज्यादा गहरा गया है कि क्या उससे पहले से ये जानकारी थी कि दरअसल पाकिस्तान इस तरीके से जैसलमेर को टारगेट करेगा या भारत के किन किन इलाकों को टारगेट करने वाला है।
कहां कहां पर वो मिसाइल और ड्रोन दागेगा, क्या ये तमाम जो जगहों की जानकारी है वो इसी शकूर खान के जरिए आईएसआई तक पहुंचाई गई थी, या कई अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं जिसकी जांच पड़ताल अब जो है खुफिया एजेंसी भारत की भी और जांच एजेंसी कर रही है और पूछताछ लगातार शकूर खान से की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि वो सरकारी कर्मचारी है और जिला रोजगार कार्यालय में वो बाबू के तौर पर काम करता है। शकूर पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का साल 2008 में निजी सचिव के तौर पर भी काम कर चुका है, ये भी जानकारी है। तो इस तरीके से ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये तो बात रही जैसलमेर की, लेकिन बात अगर मैं हिमाचल प्रदेश की करूं, जहां पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये युवक कॉलेज से ड्रॉप आउट है और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस शक के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान कांगड़ा के देहरा में सुकाहर गांव के रहने वाले अभिषेक भारद्वाज के तौर पर हुई है, जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट है। बताया ये जा रहा है कि वो मोबाइल के जरिए दुश्मन देश को कई तरह की सीक्रेट जानकारी जो है भारत के बारे में, भारत की सेना के बारे में भेज रहा था और उसको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी, बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पुलिस सतर्क है और इसी दौरान उन्हें एक युवक के बारे में ये सीक्रेट जानकारी मिली। वो देश विरोधी गतिविधियों में एक्टिव है। इसके बाद पुलिस ने युवक की निगरानी शुरू की। उसकी ऑनलाइन गतिविधियां क्या है उसको जांच के घेरे में लिया गया और सबूत मिलने के बाद उसे इस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के मोबाइल फोन को बरामद किया गया है। कई खुफिया दस्तावेज और तस्वीरें उससे बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी कई चौंकाने वाले खुलासे आने वाले वक्त में होते हुए नजर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं, वो सावधान हैं और लगातार ऐसे लोगों की निगरानी कर रही है जिन पर उनको शक है किसी भी आधार पर कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, उसकी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहे हैं या किसी तरीके से पाकिस्तान के संपर्क में है या वहां पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। ऐसे लोगों की धरपकड़ तेज है और इससे पहले हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और किस तरीके से ये जासूसी का बड़ा नेटवर्क दरअसल भारत में फैल रहा है। इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स, प्रोफेसर, इस तरीके से सरकारी कर्मचारी और सेना के जवान भी संलिप्त पाए गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा गंभीर भारत के लिए विषय है, खतरा देश के लिए पड़ रहा है और इस जासूसी के नेटवर्क में महिलाएं भी एक्टिव हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पंजाब की 31 साल की गुजाला, ये तमाम नाम निकलकर सामने आए हैं। दोनों को पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ संपर्क में पाया गया है। तो इस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो भारत में रहे जासूसों पर हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।